नमस्कार बेटा। तो आज अपन एक छोटा सा टॉपिक उठा रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, हम इसकी A to Z बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैं बोलूं इसको, इट इज डिनोटेड बाई, ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर अगर अपन इस फंक्शन को बंद करते हैं तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बेटा डेफिनेशन क्या है कि इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब ये एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में क्या फर्क होता है। तो मैं बोलूं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है अपने पास, जो एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, वो या तो क्या होगा, जो एक्स होगा इस एक्स से क्या होगा, लेस देन होगा, या क्या होगा फिर बेटा इसके इक्वल होगा। दो कंडीशन चलेगी, या तो ये इसके क्या होगा, लेस देन होगा, या फिर क्या होगा बेटा इसके इक्वल हो सकता है। अब अपन कुछ केस लेते हैं, अपन पॉइंट टू पॉइंट इससे बात करते हैं कि क्या होता है अपने पास। ठीक है, जैसे मैं बोलूं बेटा आपको कि अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूं बेटा, जीरो ले लूं, x की वैल्यू क्या ले लूं बेटा, जीरो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ जीरो क्या होगा बेटा मेरे पास, जीरो। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूं, 0.1, तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 क्या होगा, जीरो। मतलब ये डिफरेंस आ गया। मतलब अगर मैं जीरो ले रहा हूं तो क्या रहा है, जीरो, लेकिन यहां पे अगर मैं 0.1 ले रहा हूं तो ये क्या रहा है, 0.1 का क्या रहा है, जीरो आ रहा है। अभी और समझते हैं इसको। अगर मैं बोलूं x की वैल्यू अगर मैं बेटा 0.9 ले रहा हूं तो मेरे पास 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा, मेरे पास जीरो होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास x की वैल्यू अगर मेरे पास 1.2 है तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 क्या होगा बेटा, मेरे पास 1 होगा। आ रहा है बेटा समझ में। ऐसे अगर मैं बात करूं कि x की वैल्यू अगर मेरे पास 2.3 है तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3 कितना होगा बेटा, मेरे पास 2 होगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू बेटा इंटीजर लेता हूं, 3 लेता हूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 भी क्या होगा मेरे पास बेटा, 3 होगा। अगर मैं x की वैल्यू 3.2 लेता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.2 क्या होगा बेटा, मेरे पास 3 होगा। तो अगर आप इन चीजों को देखो कि अगर आप देखते हो, ध्यान से देखते हो, तो अगर मैंने जीरो लिया मतलब इंटीजर लिया तो रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा, मेरे पास इंटीजर आ रहा है। लेकिन अगर मैंने कोई डेसिमल वैल्यूज ली तो उसके नियरेस्ट और उससे थोड़ा सा कम, उससे जस्ट कम जो इंटीजर है वो कम जीरो आ रहा है अपने पास। जैसे मान लो कि 0.9, तो उससे पहले जो इंटीजर आ रहा है उससे जस्ट छोटा इंटीजर है, वो क्या है, जीरो है। और समझो क्या करते हैं, 1.2। अब जैसे मैं 1.2 की बात करता हूं तो 1.2 के जस्ट पहले इंटीजर क्या है बेटा, उससे थोड़ा सा पहले इंटीजर क्या है, 1। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1। मतलब ये इस फंक्शन की क्या है, फंक्शनलिटी है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आउटपुट क्या देता है, 2.3, तो रिजल्ट क्या रहा है 2, क्योंकि 2.3 से जस्ट पहले अगर मैं देखता हूं तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, मेरे पास 2 आ रहा है। ऐसे x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो देखो इंटीजर लिया तो रिजल्ट क्या रहा है, 3, और अगर 3.2 लिया तो क्या गया, 3 लिया। तो इसका मतलब ये x के इक्वल भी हो सकता है। देखो इस केस में तो क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, और इस केस में देखो क्या हो गया, इस x से क्या हो गया, लेस देन हो गया। ठीक बात है। लेकिन अगर मैं ये बात करता हूं नेगेटिव नंबर में, जैसे मैं बोलूं कि x की वैल्यू अगर मेरे पास बेटा माइनस के 0.4 है, तो माइनस 0.4 से जस्ट पहले x की वैल्यू बेटा मैं क्या ले रहा हूं, माइनस के 0.4, तो माइनस 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इससे जस्ट पहले, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -1। ठीक है, बहुत मजा आएगा, जबरदस्त फंक्शन है, मजेदार फंक्शन है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं x की वैल्यू बेटा मेरे पास माइनस के 2.6 है। ठीक है, माइनस के 2.6, तो नंबर लाइन पर अगर अपन देखते हैं तो नंबर लाइन में -2.6 से जस्ट पहले, उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है बेटा अपने पास, का आंसर क्या आएगा अपने पास, -2.6। मतलब अगर अपने पास x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, माइनस के 2.6, तो रिजल्ट कितना जाएगा बेटा, -3। इससे एक पहले आएगा। तो अगर आप पॉजिटिव इंटीजर में देखते हो तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, 0.1 तो 0, 0.9 तो क्या रहा है अपने पास 0, लेकिन 1.2 तो आंसर देखो यही 1, ये आंसर आ रहा है, 2.3 2, 3 3 3.2 3। लेकिन नेगेटिव नंबर में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, माइनस के 0.4, तो इस 0 से क्या करते हैं, एक कम करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, -1। -2.6, तो इससे एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता है और ये ऐसे आउटपुट
देता है। अब अपन इसका बात करते हैं कि सर इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है अपने पास वैल्यू ऑफ एक्स, और रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ वाई। मतलब ये जो आउटपुट है वो तो क्या होता है रेंज, और डोमेन क्या हो गया मेरे पास एक्स। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से अगर समझाने की कोशिश करता हूं तो आप देखो ना, इसको वेन डायग्राम से समझना कि वेन डायग्राम क्या होता है कि मेरे पास कोई फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है, और ये फंक्शन है अपने पास, ये ए और ये बी। यहां पे अगर मैं नंबर ले रहा हूं बेटा क्या, -1, -2, -3, -1, 0, 1, 2, 2.5, 3, और यहां पे माइनस के 1.2, यहां पे -2 आएगा, और यहां पे क्या आएगा -3 आएगा। अगर मैं इस टाइप से नंबर लेता हूं तो अगर यहां पे भी मेरे पास क्या नंबर है बेटा, -1, माइनस के 1.2, -2, -3, 0, 1, 2, 2.5, 3, अगर ऐसे नंबर चल रहे हैं अपने पास, बहुत सारे नंबर है, रियल नंबर से रियल नंबर में ये फंक्शन क्या है डिफाइन है। और अगर मैं इसका आउटपुट देखता हूं तो अगर x की वैल्यू, ये क्या अपने पास बेटा डोमेन, और ये क्या अपने पास ओवरऑल क्या होते हैं कोडोमेन। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन में से x की वैल्यू क्या लेता हूं 0, तो देखो रिजल्ट क्या रहा है इसका 0, मतलब ये तीर किसके ऊपर चलाएगा बेटा, 0 के ऊपर तीर चलाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपको 1, जैसे मैं 1 लेता हूं तो देखो 1 किसके ऊपर तीर चलाएगा, 1 के ऊपर। लेकिन अगर मैं 0 और 1 के बीच में अगर मैं मान लो कि 0.5 है, यहां से अगर तीर चलेगा तो ये आउट कहां पे जाएगा, 0 पे जाके टिकेगा। यहाँ पे 1 है, 1.5 लेता हूं तो 1.5 से तीर चलाऊंगा, किस पे जाके टिकेगा बेटा 1 पे। आई बात समझ में, मतलब ये 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, रिजल्ट क्या आएगा अपने पास 1 आएगा। ठीक है, 0.5, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, रिजल्ट क्या आएगा अपने पास 0 आएगा। लेकिन अगर मैं इसके बीच में 0 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेता हूं तो ये रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, जैसे मान लो -0.5, तो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास -1, मतलब इसके जस्ट पीछे 2, तो आंसर आएगा 2, 2.5, तो आंसर देखो 2.5 है तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, 2.5 नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है। ठीक है, कि अगर आप डेसिमल नंबर लेते हो, मैं आउटपुट में डेसिमल नंबर दूंगा ही नहीं, मैं तो क्या दूंगा, इसके जस्ट पहले जो इंटीजर होता है उस इंटीजर को क्या करता है, ये ढूंढने की कोशिश करता है। देखना अभी इस फंक्शन को अपन कुछ और फंक्शन के नाम से भी जानेंगे, जैसे ग्राफ बनाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि ये अपने को क्या कर रहा है। अब अगर इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं बेटा, कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये और अच्छे से समझ में आएगा कि नंबर लाइन पे क्या होता है इसका। सपोज दैट अपने पास नंबर लाइन है, यहां पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है। तो अगर मैं यहां से कुछ भी वैल्यूज लो, 0.1, 0.2 एंड कुछ भी लो, तो ये हमेशा क्या ढूंढता है अपने पास, ये सारी वैल्यूज क्या देता है 0 ले। तो 0 से लेके 1 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं तो ये आंसर क्या देता है 0। लेकिन जैसे मैं 1 लेता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा 1, और 1 और 2 के बीच में अगर मैं कुछ भी आंसर लूं तो ये हमेशा क्या देगा 1 देगा। मतलब इससे जस्ट पहले अगर मैं यहां पे कोई भी वैल्यू लेता हूं तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है 0। 1 और 2 के बीच में लेता हूं तो 1 और 2 में कंपेयर करते हैं तो छोटा इंटीजर कौन सा है 1, तो ये अपने कौन सा इंटीजर को ढूंढता है बेटा, छोटे वाले इंटीजर को ढूंढता है। ठीक है, तो अपने पास ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब इसका अगर अपन ग्राफ की बात करते हैं, हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो चेक करो आप कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका। ठीक है, ये साइड अपने पास क्या है एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा बेटा अपने पास वाई एक्सिस। ठीक है, इस नंबर लाइन पे अगर मैं बात करता हूं, यहां पे ले लेता हूं 0, यहां पे क्या है 1, यहां पे क्या है 2, 3, 4, ये नंबर ले लेते हैं अपन। यहां पे क्या लेंगे -1, -2, -3, यहां पे क्या होगा 1, 2, अपन क्या ले लेते हैं कुछ पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे -1, -2, -3, कुछ अपन ऐसे ग्राफ बनाते हैं। अब अगर इसको अपन देखते हैं तो अपन ने अभी थोड़ी देर के लिए लिया कि 0 आता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0, 0.1 की वैल्यू भी क्या आती है बेटा 0,
और ऐसे अगर मैं बात करूं 0.9 की वैल्यू भी क्या आती है, 0। मैं बोलूं 0.9999 तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 0। ऐसे अगर मैं बात करूं बेटा 1 का आंसर क्या आएगा, 1, और 1.9 का आंसर भी क्या आएगा, 1। ऐसे अगर मैं बात करूं बेटा माइनस के 0.6 आंसर क्या आएगा, -1। मैंने बोला था कि नेगेटिव नंबर है तो इसमें से अपने को क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे बात करता हूं माइनस के 0.9 तो भी आंसर क्या आएगा, -1। अगर मैं इधर करता हूं बात कि माइनस के 2.3 आंसर कितना आएगा बेटा, -3। अगर मैं बात करता हूं -4 आंसर क्या आएगा, -4, क्योंकि इंटीजर पे ही हमेशा क्या देगा, इंटीजर देगा। और अगर मैं बात करूं माइनस के 4.8 आंसर कितना जाएगा बेटा, -5। अब इन सारे पॉइंट्स को लिखते हुए अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे कैसे, जैसे मान लो कि अपने पास ये आउटपुट है, ये सारे क्या है बेटा, आउटपुट है, और ये सारे आउटपुट है, ये सारे आउटपुट है। और आउटपुट में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सारे क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे डेसिमल नंबर भी है तो भी आउटपुट इंटीजर है, डेसिमल नंबर है तो भी आउटपुट इंटीजर है। अगर अपने पास नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन रिजल्ट हमेशा क्या आ रहा है अपने पास बेटा, इंटीजर आ रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 लेता हूं तो ग्राफ देखो यहाँ से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा बेटा। उसके बाद में अगर आगे चलते हैं, जैसे जैसे 0 और 1 के बीच में चलेगा इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी कि नहीं आएगी। तो आप ऐसे बढ़ते जाओगे, लेकिन ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, इसी लाइन पे बनेगा। वैल्यू आगे y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 1 लेते हैं, जैसे ही x की वैल्यू क्या लेता है, 1 लेता है, तो ये बोलता है कि भाई अब मैं नहीं, अब तो 1 खुद में अपने आप में क्या है, इंटीजर है। तो ये यहां से क्या करता है, जंप मारता है। जैसे जंप मारेगा ये कहां पर जाएगा, ये इस 1 के ऊपर जाएगा। तो मतलब जैसे ही 1 आएगा ये बोलेगा कि अब मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, ठीक है। या 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1, मतलब y की वैल्यू भी क्या जाएगी अपने पास 1, मतलब इसका रिजल्ट भी क्या जाएगा, 1। लेकिन जैसे 1 और 2 के बीच में जाएंगे तो आप बोलोगे, जैसे यहाँ पे जाएंगे 1 और 2 के बीच में जाएंगे तो 1 और 2 तक तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1.9 का आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन जैसे ही ये 2 पे जाता है तो ये बोलता है कि मैं तेरे पास नहीं रुकूं, मैं तो जंप करके आगे जाऊं। तो ये फिर आगे जंप करता है, और जैसे ये आगे जाएगा फिर ये ग्राफ जैसे 3 पे जाएगा जंप करेगा, और ये कहां पर बढ़ जाएगा बेटा, 3 के ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 3 से फिर ऐसे, और ये ग्राफ ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में बेटा। लेकिन जैसे अगर अपन इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, 0 से थोड़ा सा इधर, 0 पे तो क्या दे रहा है बेटा, ये 0 दे रहा है। लेकिन 0 से चमचा किधर आते हैं, थोड़ा सा इधर खींचते हैं, जैसे इधर आया तो ये क्या बोलता है, जब मार के सीधा इधर कूद जाता है। इसका मतलब यहां पे तो क्या आएगा बेटा, इसका होल, हाँ या ना। और यहां से फिर जैसे इधर आएगा इसकी वैल्यू क्या जाएगी बेटा, -1 पे तो क्या देगा, -1 देगा। लेकिन 0 पे क्या देता है, 0, इसका मतलब यहां पे होल आएगा। और 0 और -1 के बीच में हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। क्योंकि देखो माइनस के 0.6 लेते हैं तो भी आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। क्योंकि -0.6 यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, -1। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, जैसे -1 लूंगा तो यहाँ पे, और इससे आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो ये ऐसे चलेगा, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन फिर कैसे, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इस ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ को देखने के बाद में अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो मैं बोल दूं कि डोमेन तो आपको देखने से पता चल रहा है कि x की वैल्यू कुछ भी लो, कुछ भी, ये सब जगह क्या होगा, डिफाइन होगा। मतलब इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, पक्की बात है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन इसका रेंज क्या आएगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो आपने देखा होगा सर रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो रेंज तो क्या हो जाएगी इसकी, इंटीजर। और डोमेन क्या हो जाएगा इसका बेटा, आर। डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन बोले तो x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है अपने पास, r, या फिर अपन बोल देंगे अपन -इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके रेंज की, तो रेंज क्या होगा बेटा मेरे पास, इंटीजर और z, इंटीजर और z। अब ये इंटीजर और z क्या होगा, मतलब आप देखोगे इसका, देखो एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं डोमेन और रेंज को। अगर आपको ये बात अगर याद रह जाती है तो आप इसका डोमेन और रेंज, इसका ही नहीं, आप किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज पता लगा सकते हो। डोमेन और रेंज पता लगाने के लिए आप क्या करो, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। डोमेन बोले तो क्या होता है बेटा, एक्स की वैल्यू। और अगर आपको एक्स की वैल्यू ढूंढनी है तो किसके ऊपर चलना है,
एक्स एक्स के ऊपर चलना है। जैसे एक्स एक्स के ऊपर चलना है और आप क्या करते हो, ग्राफ को देखते हुए चलो। जैसे आप यहां से स्टार्ट हो रहे हो, देखो ग्राफ अपने कदमों में दिख रहा है। जैसे इस लाइन के ऊपर चलोगे तो ग्राफ दिखेगा, नीचे दिखेगा अपने कदमों में। जैसे 1 है तो यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे आप एक्स एक्स पे आगे चलोगे या पीछे चलोगे, ये ग्राफ हमेशा क्या करता है, दिखता है। तो ग्राफ अगर आपको हमेशा दिख रहा है, इसका मतलब डोमेन क्या होगा, एक्स की हर एक वैल्यू होगी। तो डोमेन क्या हो जाएगा अपने पास आर। तो ग्राफ दिखना चाहिए। जिस जगह ग्राफ नहीं दिखे वो अपना डोमेन नहीं है। तो हर जगह ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे दिख रहा है। और मैंने पहले भी बोला था कि मैथमेटिक्स में ये बाबा रामदेव मेथड बहुत जोरदार चलता है कि अगर आपको देखने से कुछ कुछ हो रहा है, इसका मतलब वो डोमेन में है। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ हुआ, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, लेकिन हो रहा है। इसका मतलब डोमेन क्या होगा, एक्स की हर एक वैल्यू। तो बाबा रामदेव मेथड को याद रखो कि एक्स एक्स पे चलो, ऊपर नीचे देखो, देखने से कुछ कुछ हो रहा है, मतलब वो हर एक वैल्यू क्या हो जाएगी, डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज माने तो वाई की वैल्यू, डोमेन माने तो एक्स की वैल्यू। अब रेंज क्या होगा, रेंज चलने के लिए वाई पे चलो। जैसे वाई पे चलेंगे, मैंने क्या बोला, बाबा रामदेव मेथड याद रखो कि देखने से अगर कुछ कुछ हो रहा है वो डोमेन में है। आप यहां से चलोगे, आप जैसे चलोगे ना तो ग्राफ आपको इधर दिख रहा है और ना ग्राफ आपको इधर दिख रहा है, बिल्कुल खाली जगह है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा, मतलब देखने से कुछ कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे 0 पे है तो 0 पे तो ये लाइन दिखती है, अरे दिखती है कि नहीं दिखती है। लेकिन जैसे 0 से 1 पे जाओगे, इसके बीच में कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे 1 के बीच में गए तो आपको क्या बोलोगे, दिखा दिखा दिखा, अरे दिखा कि नहीं दिखा। तो दिखने से बोला कि हाँ कुछ कुछ हुआ, तो इसका मतलब 1 अपना आंसर है या नहीं। लेकिन जैसे इसे थोड़ा सा ऊपर, चंचक इतना सा ऊपर अगर जाओगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ग्राफ दिखेगा, नहीं दिखेगा, बिल्कुल मैदान खाली है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा तो कुछ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो अपन बोलेंगे कि अपने आंसर नहीं। लेकिन जैसे 2 पे जाओगे तो आप क्या बोलोगे, दिखा, अरे दिखा कि नहीं दिखा। तो जैसे 2, जैसे 3 पे जाओगे, 4 पे जाओगे, देखो तो आपको ये ग्राफ कहां पर दिख रहा है, केवल और केवल क्या दिख रहा है, इंटीजर पर दिख रहा है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा, इंटीजर, हाँ या ना। डोमेन क्या हो जाएगा, इसका मतलब आर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब इस फंक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या बोल सकते हैं तो इसको बेटा, फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, फ्लोर फंक्शन। देखो ये यहाँ पे ये फ्लोर चल रही थी 0 से लेके 1 तक, जैसे उसके ऊपर 1, फिर 2, 3, 4, मतलब ये फ्लोर चला कि नहीं चला। जैसे पीछे आएंगे फिर डाउन होता जा रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा बना, फ्लोर फंक्शन होगा। लेकिन अगर इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो अपना फंक्शन कौन सा है, GIF फंक्शन। इस GIF फंक्शन में से इस i को अगर मिटाओगे और अगर इसको नीचे ले आओ तो बताओ ये फंक्शन कौन सा बना बेटा, गर्लफ्रेंड फंक्शन। कौन सा बना फंक्शन बेटा, ये गर्लफ्रेंड फंक्शन। तो इस फंक्शन को क्या बोल सकते हो आप बेटा, गर्लफ्रेंड फंक्शन भी बोल सकते हो। अब बोलोगे सर ये गर्लफ्रेंड फंक्शन कैसे हुआ, मैंने बोला कि गर्लफ्रेंड फंक्शन कहां पर धोखा देती है, तो मैं बोलूंगा इंटीजर पे, आई पे धोखा देती है। किस पे, आई यानी क्या होता है, आई यानी हम होते हैं ना, तो आई मतलब गर्लफ्रेंड कहां पर धोखा देती है, इंटीजर पर धोखा देती है। तो देखो इंटीजर पे धोखा दे, आप यहां से लेके यहां तक चलोगे चलोगे चलोगे, ये सारा क्या है, 0, चले हर एक वैल्यू पे 0 दे रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही इंटीजर आता है, ये बोलते हैं साथ छोड़ देती है, ये गर्लफ्रेंड क्या कर देती है, साथ छोड़ देती है। ये 1 से कहां पर चली जाएगी, 1 पे, कि मेरे को तो क्या नहीं है, ये पसंद नहीं है, मेरे को तो कौन पसंद है, 1 पसंद है। अब लेकिन जैसे ये 1 के ऊपर वापस जाता है, जैसे इंटीजर आता है, 2 आया कि नहीं आया, जैसे 2 आया ये बोलती है नहीं मैं तो 2 के पास जाऊंगी, तो ये 2 के पास गई कि नहीं गई। फिर ये जैसे 3 आया, 3 के पास पहुंच गई, जैसे 4 आया, 4 के पास पहुंच गई। लेकिन यहां तक तो ये काम चल रहा था, तो यहां तक तो ये मतलब कि कंटिन्यूअस चल रहा था। लेकिन जैसे ही पता चला कि इंटीजर आया, ये धोखा देख के ऊपर भाग गई, तो इसको बोलते हैं गर्लफ्रेंड फंक्शन। और मैं बोलूं कहां पर धोखा देती है, आप बोलोगे इंटीजर पर धोखा देती है। और इंटीजर क्या है, इसका रेंज है या नहीं है, तो इसका मतलब गर्लफ्रेंड फंक्शन इंटीजर पर धोखा देती है, तो रेंज तो क्या हो जाएगी, इंटीजर, और डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्योंकि अपन तो सब जगह वैलिड है एक्स, लेकिन ये एक्स धोखा कहां पर देती है, इंटीजर पर। तो इसको क्या कौन सा फंक्शन बोल सकते हैं, गर्लफ्रेंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में। अब इस फंक्शन की अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती है। आपको ये समझ में आया कि इस 0 और 1 के बीच में कुछ भी लो 0 देगा, 1 और 2 के बीच में कुछ भी लो 1 देगा, 2 और 3 के बीच में कुछ भी लो 2 देगा। मतलब इंटीजर हमेशा क्या आएगा, इसका इंटीजर आने वाला है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। आई बात समझ में बेटा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, वो देखते हैं।
देखो अपन प्रॉपर्टीज ऑफ गर्लफ्रेंड फंक्शन, जीएफ फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे मैं बोलूं बेटा आपको कि अगर मेरे पास ये x है प्लस ये माइनस x है, थोड़ी देर के लिए समझना, ये x है और ये माइनस x है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। या पहले प्रॉपर्टीज लिखने से पहले आप ये समझो कि अगर मैं बोलूं बेटा आपको माइनस के 2.5 और फिर मैं प्लस ले लूं 2.5, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं बोलूं माइनस 2.5, ये अपने से जस्ट पहले वाला छोटा इंटीजर ढूंढता है कि नहीं ढूंढता, तो माइनस 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, -3 प्लस 2.5 क्या देगा 2, रिजल्ट आएगा -1 प्लस। सर ठीक है, आप बोलोगे सर मैं माइनस के 7.7 लूं और प्लस के 7.7 लूं, आप बोलोगे सर अब बताओ रिजल्ट क्या आएगा। मैं बोलूंगा -7.7, तो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास माइनस के 8, इससे जस्ट पहले आएगा कि नहीं आएगा, माइनस कम करेंगे कि नहीं करेंगे, और इधर से रिजल्ट क्या आएगा बेटा 7, ओवरऑल रिजल्ट क्या आया -1 आया कि नहीं आया, तो यहां पे रिजल्ट आ रहा है -1। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको बेटा कि अगर मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है x प्लस अब ये -x, तो रिजल्ट क्या आएगा, मैं बोलूंगा -1, इसका रिजल्ट क्या आएगा -1। लेकिन ध्यान रखना शर्त क्या है, ये -1 कब देगा, जब यहां पे ये जो नंबर है वो हमेशा क्या हो, डेसिमल हो, मतलब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, x की वैल्यू इंटीजर नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इस रिजल्ट का हमेशा ये रिजल्ट क्या देगा -1 देगा कि नहीं देगा। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टीज, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कि अगर मैं बोलूं 2, आंसर क्या देगा 2, तो इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं आपको कि अगर x प्लस माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, x और प्लस माइनस एक्स ये दोनों ही क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैं बोल रहा हूं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आएगा। तो x क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, तो x क्या होना चाहिए बेटा, x की वैल्यू अगर आपके पास इंटीजर है तो इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा 0 आएगा। क्या समझ में आया। जैसे मैं बोलूं आपको कि अगर मेरे पास 2 और प्लस -2, रिजल्ट क्या आएगा, दोनों ही आंसर देंगे, तो ये 2 देगा, ये -2 ओवरऑल आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो अगर मैं बोलूं x प्लस माइनस एक्स 0 आ रहा है तो x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूं x और प्लस और माइनस एक्स, रिजल्ट क्या रहा है, देखो दोनों बात सेम है, वहां पे 0 दे रहा है, यहाँ पे -1 देगा, -1 देगा तो ये इंटीजर नहीं होना चाहिए, और अगर 0 दे रहा है तो इंटीजर होना चाहिए। तो ये इसकी क्या हो गई, बहुत बढ़िया और जबरदस्त प्रॉपर्टीज हो गई। अब मैं अगर आपको कुछ वैल्यूज पूछूं कि इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, कुछ एग्जांपल देंगे और उन एग्जांपल्स के आपको क्या करना है बेटा, रिजल्ट बताना है कि रिजल्ट क्या होगा। जैसे मैं बोलूं बेटा 22/7, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जैसे आप सोल्व करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा नहीं आएगा। और जैसे 3 पॉइंट समथिंग आएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, इसे जस्ट छोटा इंटीजर। जैसे मैं बोलूं बेटा पाई, तो आंसर बताओ कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा। मैं बोलूं आपको पाई स्क्वायर, तो बोलोगे सर पाई का आंसर क्या होता है 3 पॉइंट समथिंग, पाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9 पॉइंट समथिंग। जैसे 9 पॉइंट समथिंग है तो ये गर्लफ्रेंड फंक्शन क्या बोलती है, ये 9 आंसर क्या देगा 9 देगा कि नहीं देगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं -पाई स्क्वायर तो रिजल्ट आएगा -9 पॉइंट समथिंग, और ये -9 पॉइंट समथिंग तो गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी कि हम इधर पलटी मारेंगे, आंसर क्या आएगा -10 आएगा। अरे हाँ या ना, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं बोलूं आपको √2 + 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर √2 + 1 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर √2 का मतलब क्या होता है 1 पॉइंट समथिंग, उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग का आंसर क्या आता है बेटा 2 आएगा कि नहीं आएगा। अरे बताओ ना,
तो अब इससे एक और प्रॉपर्टीज निकल के आएगी बेटा जबरदस्त। वो प्रॉपर्टीज क्या होगी, जैसे मैं बोलूं आपको कि 2.5 प्लस 3, मैं बोलूं इसका रिजल्ट क्या होगा, बताइए जरा। 2.5 प्लस 3 इसको ऐड करेंगे तो बताओ ये 3.5 बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 ये क्या बनेगा 5.5 बनेगा कि नहीं बनेगा? और 5.5 क्या बोलता है, ये 5 देगा कि नहीं देगा? समझ में आया? मैं बोलूं आपको 3.7 प्लस 8, अब 8 और 3 11, ये आएगा अपने पास 11.7। रिजल्ट क्या आएगा 11। मतलब ये क्या कर रहा है, इंटीजर दे रहा है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि मैं 3.7 प्लस 8 अगर मैंने लिखा तो ये इंटीजर है और ये नॉन इंटीजर है, तो क्या मैं इस इंटीजर को ऐसे लिख सकता हूं 3.7 प्लस 8? ये तो इंटीजर है, इंटीजर देगा, ये क्या देगा 3, तो 3 प्लस 8 कितना होगा? अभी भी आंसर क्या आ रहा है 8। तो क्या इस पॉइंट को ऐसे लिख सकता है और ऐसे रिजल्ट आएगा? क्या मैं इस पॉइंट को ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि रिजल्ट क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इसका मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ये बोलती है कि अगर मेरे पास x प्लस इंटीजर है, x प्लस इंटीजर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, x प्लस ये फ्लोर प्लस ये क्या बन जाएगा इंटीजर। आप इंटीजर को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ये फंक्शन भी क्या होगा अपने पास, ये आइडेंटिटी भी अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मैं बोलूं आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फिर उसके मैं ऊपर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस लगा दूं, तब भी रिजल्ट क्या रहेगा बेटा इसका, x रहेगा।